हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता रानी। और आज है अष्टमी का, तो मेरा ब्लॉग काफी लेट हो गया है क्योंकि मुझे पूजा भी करना होता है और घर का काम भी, जिसके कारण से कोई एडिटिंग नहीं हो पाती है। और मैं एडिटिंग करने वाली घर में अकेली हूँ, मेरा कोई वीडियो भी नहीं बनाता है, कोई एडिट भी नहीं करता है, मुझे खुद ही सारा करना होता है। तो पूजा की वजह से बहुत काम हो गया था और आज है अष्टमी। तो आज हम लोग सारा घर में पूजा करके उसके बाद जाएंगे बाहर मठ पंडाल में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं माता रानी का खोइछा दे रही थी क्योंकि अब माता रानी के जाने का वक्त आ गया है। तो उनका विदाई हम लोग करते हैं खोइछा देकर। कहते हैं कि माँ बेटी के रूप में आती हैं, तो जब भी उनका विदाई जब होता है तो खोइछा पहले दिया जाता है, उसके बाद माँ का विदाई करते हैं हम लोग। तो उसमें जितना भी सामान होता है, चावल वगैरह होता है, जो एक बेटी के खोइछा में यूज किया जाता है, वो सारा कुछ दिया जाता है इसमें। और यहाँ पे मैं वही खोइछा दे रही थी। तो क्या आप लोग के घर भी वैसे ही होता है? और हमारे यहाँ अष्टमी को फास्ट होता है, उसी दिन हम लोग खोइछा देते हैं और नवमी को कन्या खिलाया जाता है। और यहाँ पे मैं आ गई थी पंडाल में पूजा करने के लिए। हमारे घर के पास जो नजदीक में पंडाल था, यहाँ पे दुर्गा माँ का रखा हुआ था प्रतिमा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए और काफी भीड़ थी। अच्छा था कि मैं सारा कुछ घर से ही करके लाई थी। और अगर भीड़ नहीं होती है तो हम लोग वहां भी जाके माँ का खोइछा भरते हैं, लेकिन वहां पे इतनी भीड़ होती है कि कहीं पे भी जगह नहीं मिलता है। और पटना में इतना ज्यादा पंडाल है, इतने ज्यादा दुर्गा पूजा का पंडाल बने हुए हैं, फिर भी सारे में उतना ही भीड़ है और आप कहीं भी जाओगे तो आप जल्दी से पूजा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं सारा घर से ही करके ले गई और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस दिन सब लोग पहुंचे हुए थे और यहाँ पे मैं जैसे मुझे जहाँ जगह मिला वहाँ पे मैं पूजा करने के लिए चली गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने एक दो पिक निकाली यहाँ पे, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी थी उधर, देखिए कितना हम लोग पसीने पसीने हो गए थे, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी उस दिन। और यहाँ पे पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। पूजा वूजा करने के बाद जब मैं घर में आ गई थी तो हम लोग का फास्ट है, तो मैं अपने लिए बना रही थी मूंगफली। और यहाँ पे मैं मूंगफली में थोड़ा सा डाल देती हूँ चीनी, तो अच्छा बहुत ही टेस्टी सा मूंगफली बन के तैयार हो जा रहा है। और फिर बच्चों के लिए बनाना था खाना, तो यहाँ मैं लगी थी खाना बनाने के लिए। और किसी का फोन आया था शायद, तो मैं बात भी कर रही थी और काम भी कर रही थी। और उसके बाद मुझे जाना था कन्या लोग के लिए लेने के लिए सामान सारा, तो मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। और देखिए शाम का मैं साँझ जूस दिखाने के बाद निकली थी, तो कितना सारा भीड़ है मार्केट में हर जगह और था भीड़। उसके बाद मैं लेके आई मुझे जो मिला। और यहाँ पे ये है नवमी का दिन, जिस दिन की कन्या खिलाया जाता है। तो उसी दिन मैं आ गई थी यहाँ पे नहाकर। मैं सुबह 4 बजे ही उठी थी क्योंकि मैंने सारे कन्याओं को टाइम दे दिया था 9 बजे 8:30 बजे का। तो इसलिए मुझे जल्दी से पूजा भी करना था, सब कुछ करना था, तो इसलिए मैं 4 बजे उठी थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी पहले खाना बनाने के लिए कि बनाऊं। तो यहाँ पे मैंने बनाया है चना का सब्जी। और चना को पहले मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था और इधर मैं मसाला तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे सब हम लोग जो मसाला ये पहले से यूज करते हैं वो नहीं इस्तेमाल करते हैं, नया ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा मसाला का पैकेट लेकर आई थी क्योंकि घर में तो बहुत सारे मसाले रहते हैं, लेकिन जब बनाना होता है माता का भोग तो उनके लिए लाते हैं अलग से। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ ला के रख दिया था पहले ही। और यहाँ पे मैं चना बॉईल करने के बाद थोड़ा सा चना मैंने उसमें से निकाल लिया है क्योंकि चना जो होता है वो बिल्कुल गाढ़ा उसका ग्रेवी नहीं बन पाता है, तो एकदम अलग अलग हो जाता है चना। तो इसके थोड़ा सा जब चना हम बॉईल करते हैं उसमें से थोड़ा सा निकाल के उसे पीस लिए और फिर उसकी सब्जी बनाए तो काफी अच्छी से सब्जी बनती है। तो देखिए यहाँ पे सब्जी बनकर तैयार हो गया था। और इधर मैं सूजी भून रही थी हलवा के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी बनाने के लिए हलवा, क्योंकि हमारे यहाँ बनता है सूजी का हलवा, पूरी और चना का सब्जी। उसके बाद आपको जो इच्छा हो बनाए, लेकिन ये जरूर बनता है। तो देखिए कितना टेस्टी सा ये हलवा बन के तैयार हो गया है। और बोलते हैं ना कि जब कोई भी चीज भोग के लिए तैयार करते हैं, प्रसाद के लिए तैयार करते हैं, तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो यहाँ भी सब्जी भी लगभग बन गया था क्योंकि इतने के बाद मैं बंद कर दूंगी क्योंकि थोड़ा सा सूखता है पानी जब वो ठंडा होता है तो। और फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए इधर।
माता, बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। और यहाँ पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई थी पूरियाँ तलने के लिए। और इस बार मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है, मम्मी नहीं है। क्योंकि मम्मी रहती थी तो कुछ हेल्प मिल जाता था, मम्मी उधर पूजा का करती थी, इधर मैं खाना वगैरह करती थी। लेकिन इस बार मम्मी नहीं है तो मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है। और मम्मी के बिना बहुत ही अधूरा लग रहा है, क्योंकि मम्मी हर चीज़ में बहुत ही हेल्प कर देती थी। और कन्या को भी बुलाने के लिए मम्मी जाके ढूंढ के ले आती थी। मुझे ना इस बार बहुत लेट हो गया खिलाने में, मैं 8:30 बजे का टाइम दी थी, लेकिन सारी हमारी सारी तैयारी हो गई है, पर हमारी कन्या नहीं आई है खाने वाली लोग अभी। सबको लग रही है भूख, और अभी कन्या माता लोग नहीं आई हैं। और सारे कन्या लोग आने में बहुत लेट कर रही थी, क्योंकि सब लोग रास्ते से ही उनको ले जा रहा था। जब कोई किसी के घर बुला के ला रहे थे तो बीच से उनको कोई लेकर अपने घर चला जा रहा था। तो यहाँ पे दो कन्या आई थी, तब तक मैं उनका पैर हाथ हम लोग रंग रहे थे कि तब तक आते रहेंगी। आ रही थी और लोग पीछे से। और यहाँ पे लड़के भी आए हुए थे तो उनको भी खिलाने के लिए हम लोगों ने बैठाया हुआ था। और उसके बाद जैसे हम लोग इनको किए, फिर और भी कन्याएं उधर से आ गई, लेकिन काफी लेट हो गया था, 11:30 हो गया था खिलाने में। जबकि मेरा टाइम 8:30 से 9 बजे के बीच में ही था। लेकिन बोलते हैं ना कि, और इतनी ज्यादा भीड़ सब जगह चल रही थी, सब लोग अपने अपने घर में कन्याओं को बुला ले रहे थे, किसी घर में 2, किसी घर में 3। तो ऐसे ही किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मम्मी होती थी तो सबको पकड़ के ले आती थी जाके ढूंढ ढूंढ के कन्याओं को। लेकिन जिसको बोले भी थे हम लोग, वो भी नहीं आ पा रही थी। और फिर बाद में आई तो आगे देखेंगे आप लोग कि सब लोग आ गया है और फिर हम लोग खिला रहे थे। तो काफी अच्छे से हो गया उसके बाद। तुम कलर नहीं करवाए थे? नहीं करवाओगे? एक एक खाली बिंदी बिंदी करवा दो, खाली बिंदी बिंदी करवा दो। भगवान जी हो ना, भगवान जी करवाते हैं ये सब। खाली बिंदी बिंदी करा लो, पूरा नहीं करो। लाओ। राजा तो इतना मम्मी करके लाई है, सबसे ज्यादा इसी को नजर लग रहा है। नहीं मासी करती है एकदम, मासी कर ले उसकी। और पीछे का एक आगे का
और यहाँ सभी लोग खा लिए थे, कन्या लोग तो जा रही थी और आंचल में मेरा चावल फेंकते हैं हम लोग यहाँ तो तो अभी कन्या लोग खा ली और वो लोग सबको चली गई थी। उसके बाद हम लोग भी अपना व्रत खोल लिए थे और फिर हम लोग सो गए थे क्योंकि सबको आज थी बहुत तेज नींद और सब लोग हम लोग जैसे बेटी का विदाई करके नींद आती। और अभी बज रहे हैं 4 शाम के, तो अभी सबको तलब पड़ी है चाय की, आने वाला है। उसके बाद चाय पीते हैं, उसके बाद और उसके बाद हम लोग जाएंगे पंडाल में घूमने के लिए। दुर्गा पंडाल बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे, तो अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, तो बस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं बनाई थी चाय, तो अभी इतनी तेज वाली गर्मी लगी है उन लोग को खिलाने के बाद, कन्या लोग को इतनी आज तेज गर्मी थी कि फिर सब जल्दी से मैं जाके साड़ी वगैरह चेंज कर ली थी और उसके बाद मैं चली गई थी मुंह हाथ धोकर। मुझे बहुत तेज नींद आ रहा था सोने के लिए और अभी उठे हैं तो चाय के लिए सबको था कि चाय पीना है। और अभी जो मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन काफी ठंडी हवा चल रही है, तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और अभी चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग शाम को निकलेंगे फिर मेला घूमने के लिए, तो मिलते हैं आपको मेला में। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए और बहुत भीड़ थी चारों तरफ, कहीं पे भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ले जाने नहीं दे रहे थे, खड़ा नहीं होने दे रहे थे। और देखिए कितना अच्छा अच्छा माँ का प्रतिमा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सुंदर से पंडाल बने हुए थे और एक अलग ही रूप लगता है माँ का। तो देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा भीड़ है, सजावट कितना अच्छा किया गया है, पूरे शहर में एकदम अलग सी रौनक थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी, लेकिन फिर भी कोई इसमें रुक नहीं रहा था, सब लोग घूम ही रहे थे। और देखिए कितना सुंदर से सजाया गया है। और थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे कहीं पे जहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी वहां पे, नहीं तो सब जगह इतनी ज्यादा भीड़ थी कि आप चलना मुश्किल हो गया था। और देखिए ये कितनी अच्छी सजावट की गई है।